गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर यूनिट सेकंड कंट्रोल सिस्टम। फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने पहले डिस्कस कर लिया था आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर, जिसमें हमने पढ़ा था कि डीसी आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर इज ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है ये, और विद नेगेटिव फीडबैक। उसमें नेगेटिव फीडबैक हम क्या देते थे, ईबी देते थे। सेकंड ऑर्डर टाइप 1 सिस्टम है। इसमें अगर देखिए आर्मेचर कंट्रोल में मैंने बताया था आपको कि ऑर्डर का अगर देखते हैं तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है एस की कितनी है, अगर देखते हैं तो एस स्क्वायर, और एस जीरो की जो एस टाइप के लिए क्या देंगे, इसकी जितनी पावर है, यानी कि एस इज द एस की पावर 1 है तो टाइप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर है अगर मान लीजिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, तो वो हमारे पास जो कहलाएगी ऑर्डर कहलाएगा। ऑर्डर क्या है इसका, सेकंड ऑर्डर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से फील्ड कंट्रोल करके सर्वो मोटर का हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वी ए हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, दिस इज़ द वी ए आर्मेचर वोल्टेज। आर्मेचर वोल्टेज है जो हम कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें जो फील्ड है वो क्या करेंगे, हम वेरी करेंगे। फील्ड क्या है, वी एफ इज़ द फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, सॉरी, वी एफ इज़ द फील्ड वोल्टेज। ये जो है हमारे पास क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, फील्ड वाइंडिंग, जिसमें आर एफ इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग, दिस इज द इंडक्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग, और आई एफ क्या है, फील्ड करंट। ये हमारे पास साफ्ट है। साफ्ट के अक्रॉस हमारे पास हमने लोड लगा रखा है, जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जे है, और एफ इज़ द विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ द मोटर। ठीक है, एंड लोड रेफर टू द मोटर साइड, यानी कि हम मोटर साफ्ट की साइड में हमने इसको रेफर किया गया है। किसका, ये क्या है, विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ मोटर एंड लोड, यानी मोटर का और लोड का, जिसको मोटर है, जो मोटर है और लोड है, इसका क्या है, विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जिसको हमने कहाँ पे रेफर किया है, रेफर किया है हमने साफ्ट साइड। ऐसे ही हमारे पास जो ये जे है, तो इट इज़ द इक्विवेलेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया केजी पर मीटर स्क्वायर, इसको भी हमने कहाँ रेफर किया है, मोटर साफ्ट की साइड। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। अब अगर हम देखें तो आई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एफ डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस एस इंटू एल एफ। ठीक है, तो वी एफ को अगर मान लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम अगर मान लीजिए देखते हैं तो वी एफ क्या हो जाएगा, वी एफ एस इक्वल टू आई एफ एस, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर एफ प्लस एल एफ एस एस। ठीक है, एल एफ इंटू एस। टॉर्क जो डिपेंड करता है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, फाई इंटू आई ए। फाई क्या है, फील्ड करंट, जो फील्ड है, फील्ड फ्लक्स, और आई ए क्या है हमारे पास, आर्मेचर करंट। तो जो फ्लक्स है यहाँ पे, जो आई ए है क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो हमने वोल्टेज को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर दोनों कांस्टेंट है तो करंट क्या हो जाएंगे, जो जो कौन सा, आर्मेचर करंट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और आई एफ है वो डिपेंड करता है किस पे, आई एफ पे, फील्ड जो फ्लक्स है वो हमारे पास फील्ड करंट पे डिपेंड करता है। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ। टॉर्क की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, आई एफ के। सो टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू आई एफ, के टी इंटू आई एफ। के टी क्या है, टॉर्क, के टी इज द टॉर्क कॉन्स्टेंट। टॉर्क की वैल्यू अगर हम देखें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे डी ओमेगा बाई डी टी प्लस एफ इंटू ओमेगा। ठीक है, इसको हमने किसके फॉर्म में लिया है, ओमेगा इज द स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो टॉर्क अगर मान लीजिए हम लाप्लास की फॉर्म में लें तो टॉर्क एस, टॉर्क एस क्या हो जाएगा, जे इंटू एस ओमेगा एस प्लस एफ इंटू ओमेगा एस। ठीक है, तो ओमेगा एस बाई टी एस क्या हो जाएगा, ओमेगा एस को कॉमन ले लीजिए, 1/एस जे प्लस एफ, एस जे प्लस एफ। तो ये दो, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ध्यान रखना है। दूसरा ये है टॉर्क का, तीसरा क्या हो जाएगा, ओमेगा एस बाई टी एस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट। अब देखिए इसको अगर हम थीटा एस की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू एस इंटू थीटा एस। थीटा एस इज इक्वल टू 1/s ओमेगा एस, जे एस स्क्वायर प्लस एफ एस थीटा एस। ये जो था पॉइंट, इसमें जे
डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस एफ डी थीटा बाई डी टी करना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट में जब अपन ने ये कर दिया तो इसको हमने लाप्लास में कन्वर्ट कर दिया और लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो निकल के आया जी एस स्क्वायर, ठीक है, जी एस स्क्वायर प्लस एफ एस थीटा एस प्लस टी ए इज इक्वल टू टी एस। ये किसके बराबर हो जाएगा, के टू इंटू आई एफ। तो इसका जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हम निकालते हैं, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन अगर इसका हम निकालते हैं तो के एम एस एस टी एफ प्लस वन एस टी एम प्लस वन। टी एफ इज द क्या हो जाएगा, फील्ड टाइम कांस्टेंट। टी एम हमारे पास क्या हो जाएगा, मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट। और के एम हमारे पास हो जाएगा मोटर गेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम अगर मान लीजिए हम बनाते हैं तो किस तरीके से निकलेगा, देखिए आई एफ की वैल्यू हमने निकाली थी, आई एफ क्या हो जाएगा, आई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले पॉइंट में देखिए आप, आई एफ इक्वल टू क्या होगा, आई एफ इज इक्वल टू वी एफ डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस एस इंटू एल एफ, ठीक है। तो आई एफ की वैल्यू निकल जाएगा, आई एफ इक्वल टू वी एफ डिवाइडेड बाई आर एफ एस प्लस एल एफ, ये एल एफ है सॉरी, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे आई एफ की मल्टीप्लाई कर दिया जाए के टी से तो क्या आ जाएगा, आई एफ को मल्टीप्लाई कर दिए के टी से तो क्या आ जाएगा, टी एस आ जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद में टी ए को मल्टीप्लाई कर दिए एस जे प्लस एफ से तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एस, ठीक है। तो ओमेगा एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा एस इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई एस जे प्लस एफ, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, ओमेगा एस निकल गया, ओमेगा एस को मल्टीप्लाई कर दिए वन बाई एस से तो क्या आ जाएगा, थीटा एस। तो ये दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। तो इसमें देखा कि हमारे पास फीडबैक नहीं है, जैसे इसमें फीडबैक था उसमें आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर में हमारे पास ईबी क्या आ रहा था, फीडबैक यानी बैक ईएमएफ क्या आ रहा था, फीडबैक आ रहा था। लेकिन इसमें कोई फीडबैक नहीं है, तो फीडबैक नहीं है तो ये क्या है, ओपन लूप सिस्टम। इसका अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए हाईएस्ट पावर एस की क्या हो जाएगी, एस 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 यानी थ्री हो जाएगा, एस क्यूब। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, थ्री। और टाइप क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि टाइप क्या है इसका, वन। ये जो पावर दिखाती है एस की पावर वन, दिस इज द टाइप वन, ठीक है। फॉर द अगर हमने इसको देखें कि जो फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर है और सर्वो मोटर है, ये हमारे पास लोअर पावर एप्लीकेशन में यूज ली जाएगी, ये ध्यान रखना है। और जो हमारे पास आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर है वो हमारे पास कहाँ यूज ली जाएगी, हायर पावर एप्लीकेशंस में, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द आर्मे फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसी सर्वो मोटर, जिसमें दो टाइप के सर्वो मोटर हैं, टू फेज और थ्री फेज, जिसमें हमारे पास सिलेबस में हमारे पास टू फेज है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।